का काम किया है। मैं आपको विश्वास दिला के कहना चाहता हूँ, आजाद समाज पार्टी का राजकाज बनेगा तो गरीबों के लिए इंटरनेशनल लेवल की शिक्षा का इंतजाम हम सरकारी स्कूलों में करने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। आज अगर हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे तो तरक्की कैसे करेंगे। इसलिए इस शिक्षा रूपी हथियार को हमें मजबूत करना है, कमजोर नहीं होने देना। साथ साथ चिकित्सा व्यवस्था को हमें मजबूत करना है कि वो गरीबों के दायरे में आ जाए, जिससे गरीब लोग भी अच्छी चिकित्सा ले सके। प्यारे साथियों, नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी है। हमें जुल्म जाति अन्याय अत्याचार को रोकने का काम करना है, लोगों की सुरक्षा करनी है, सुरक्षित रखना है लोगों को। प्यारे साथियों, आज आजादी के 75 साल बाद भी बुनियादी सुविधाएं लोगों के पास नहीं है। बुनियादी सुविधाएं यानी कि रोटी कपड़ा मकान भी 75 साल की राजनीति में रोटी कपड़ा मकान की भी अच्छी व्यवस्था हमारे लोगों को नहीं हो पाई। इसलिए सरकार योजनाएं चला रही है कि भाई प्रधानमंत्री आवास योजना होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको कमर कसनी पड़ेगी। और प्रदेश देश के हालात क्या है, हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट के मार दिया। एक हमारे आईपीएस थे चंडीगढ़ में, उन्होंने सुसाइड कर लिया। और यहाँ दिल्ली में दलित समाज के सीजीआई जिनके ऊपर जूता फेंका गया, आप जानते हो नहीं जानते हो, ये जूता फेंकना ही नहीं, हम लोग जूता बनाना भी जानते हैं, उसको सर पे मारना भी जानते हैं। याद नहीं याद? हम लोग इसलिए चुप है क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग, वरना जूता फेंकने वालों का इलाज भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता करना जानता, ये बात किसी छिपी भी नहीं। मैं 2 अप्रैल की बात कर रहा था। 2 अप्रैल में देश भर में इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे लाखों नौजवानों पर मुकदमे लगाए और गोलियां चलाने का काम किया, लाखों लोगों को जेल भेजने का काम किया। ये गोलियां किसने चली? ये सरकार के बिना नहीं चली। ये आंदोलन में जिनकी जान गई, ये हत्याएं हैं, इस सरकार के सर ये पाप है। और अब तक इस सरकार ने ये मुकदमे वापस नहीं लिए हैं। मैं आपको कह रहा हूं, राजकाज बनेगा तो 1 घंटे में चुटकी में मुकदमे वापस हो जाएंगे। मेरी बात को आप याद रखें। हाथरस के परिवार से मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि वो उसको एक नौकरी देंगे और घर देंगे। आज तक हाथरस के परिवार को न नौकरी मिली न घर मिला। ऐसे झूठे वादे करने वाले मुख्यमंत्री और सरकार से जवाब मांगने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि अब हम उनके भरोसे में नहीं रहना है। प्यारे साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती में SC ST OBC के बच्चों पे, जो SC ST OBC के बच्चे हैं, बाल प्रजापति, कश्यप, निषाद, राजभर, जाट, गुर्जर, यादव, तमाम जो है वो जातियां, विश्वकर्मा हो, सैन हो, उनके बच्चों के 20,000 पद इसी सरकार ने छीनने का काम किया और हमने उसके खिलाफ आंदोलन करने का काम लखनऊ में किया। मेरे लोगों, प्यारे साथियों, निजीकरण करके सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है और बिजली विभाग का निजीकरण करके पूंजीपतियों को सौंप के महंगी करके गरीबों का खून चूसने का इंतजाम ये सरकार कर रही है भारतीय जनता पार्टी की। अग्निवीर चला के देश के प्रति नौजवानों के अंदर जो भक्ति थी उसको कमजोर करने का काम किया और BEd BSc की BTC के बच्चे उत्तर प्रदेश में सड़कों पे घूम रहे हैं, ना नौकरी है ना रोजगार, कोई पूछने वाला नहीं। हमने पार्लियामेंट में होमगार्ड भाइयों के लिए आवाज उठाई कि भाई होमगार्ड भाइयों को उनका वेतन वृद्धि करो। आशा बहनों के लिए आवाज उठाई, आंगनबाड़ी बहनों के लिए आवाज उठाई, भोजन माता के लिए आवाज उठाई, पंचायत सहायकों के लिए आवाज उठाई, अनुदेशकों के लिए आवाज उठाई, शिक्षा मित्रों के लिए आवाज उठाई, रोजगार सेवकों के लिए आवाज उठाई, पुरानी पेंशन की आवाज उठाई
पुलिस के भाइयों ने जिन्होंने आज मेरी मदद नहीं की, उनकी भी 8 घंटे की ड्यूटी हो, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी हो, वेतन विसंगतियां दूर हो, बॉर्डर स्कीम खत्म हो, इसकी आवाज भी पार्लियामेंट में हमने उठाने का काम किया और राजकाज बनने पे उसको लागू करने का काम भी हम ही करेंगे, किसी और के बस की बात नहीं। सम्मानित साथियों, आज हमारे ऊपर सबसे बड़ा खतरा SIR का है। SIR के जरिए बिहार में वोट की चोरी की गई। मैं सरकार को बताना चाहता हूं, इलेक्शन कमिश्नर को बताना चाहता हूं, ये बिहार नहीं है मेरे प्यारे साथियों, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। और ये वोट हमें खैरात में नहीं मिली है, ये वोट बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से मिली है। एक भी वोट को जाने नहीं देंगे, मेरी बात को याद रखना, एक भी वोट को नहीं जाने देंगे। अगर इससे बड़ी रैली करनी पड़ी तो रैली करेंगे और सड़कों पर जाकर आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन करेंगे। SIR के नाम पर वोट की चोरी नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं सरकार का डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं, मुसलमानों को डराने के लिए कह रहे हैं। इन डिटेंशन सेंटर को ताला लगाने का काम आजाद समाज पार्टी काशीराम करेगी, मेरी बात को याद रखें। और यहां से जाने के बाद आपको कह रहा हूं, यहां से जाने के बाद आपको कह रहा हूं कि मेज कुर्सी मत लगाना, खाट डाल लेना, जाकर खाट बीएलओ के साथ खाट डाल लेना, खाट डाल लेना। एक एक वोट संभाल लिए, रक्षा करनी है, ये वोट हमारा हथियार, हम इसको जाने नहीं देंगे, मेरी बात को आप याद रखना। डालो मेरी खाट डाल लेना, एक एक वोट की रक्षा करना और SIR के जरिए एक वोट की चोरी ना हो। नौजवानों की जिम्मेदारी है। 30,612 बूथ है आपके 14 जिलों में, 3 मंडल में 30,612